ओम साईं राम। शुभ गुरुवार। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब तुम वह सीख जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसको अपने जीवन में अपनाना सीख जाते हो, उस पर अमल करना सीख जाते हो और सब कुछ मेरे भरोसे होकर उस धारा प्रवाह के साथ आगे बढ़ने लगते हो जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, तो तुम उस शांति का अनुभव करते हो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, हर चीज का एक निश्चित समय होता है और तुम्हें वह अब संकेत मिलने लगे हैं कि तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ सही होने वाला है। मुझ पर विश्वास करो। आदि शक्ति माँ भी तुमसे बहुत प्रसन्न है और वह तुम्हें हर पल यह एहसास करा रही है अपने स्वप्नों के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से, कि वह हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। ईश्वर पिता के रूप में, माता के रूप में तुम पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं और शीघ्र ही तुम उनके आशीर्वाद के पात्र बनोगे। मेरे बच्चे, ना सोचो कि कितनों ने तुम्हारा दिल दुखाया, ना सोचो कि कितनों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। यह सोचो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें ईश्वर का सानिध्य मिला। बाबा ने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुना। बाबा की तुम पर विशेष कृपा है जो उन्होंने तुम्हें अपनी ओर आकर्षित किया और तुम्हें अपना सानिध्य प्रदान किया। वह तुम्हारे गुरु बने। उन्होंने तुम्हें हर अज्ञान मोह से बाहर निकाला। मेरे बच्चे, बाबा ने हर पल जब तुमने सच्चे हृदय से उन्हें पुकारा, हर कष्ट से तुम्हें बचाया, हर पल तुम्हारी रक्षा की। और जब तुम शांत होकर उनके द्वारा दी गई परिस्थितियों में ही अपने जीवन में शांति धारण करना सीख जाते हो, तो बाबा प्रसन्न होते हैं कि मेरा बच्चा वैसा आचरण करना सीख गया जैसा मैं चाहता था। जब हम अपनी सारी इच्छाएं, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां ईश्वर के चरणों में समर्पित करके उनकी मर्जी में ही प्रसन्न रहना सीख जाते हैं, उनकी लीला में ही संतुष्ट रहना सीख लेते हैं, तो ईश्वर हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं और वह जान जाते हैं कि मेरा बच्चा अब उस ज्ञान को अर्जित करने के काबिल हो चुका है। उसे यह पता चल गया है कि हम लाख कोशिश क्यों ना कर लें, हमारे प्रयास जब तक सार्थक ना होंगे, जब तक कि ईश्वर की मर्जी ना होगी। और जब वह ईश्वर की मर्जी में ही शांत रहना सीख जाता है तो वह हर परिस्थिति पर विजय पाने में कामयाब हो जाता है। मेरे बच्चे, ईश्वर की मर्जी के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम यह जानते हो, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं, वह सब ईश्वर के द्वारा ही रची हुई लीला है। वह हमें किस मोड़ से गुजारना चाहते हैं, वह हमें किन परिस्थितियों से क्या सीख देना चाहते हैं, वह हमें कैसे पत्थर से तराश कर हीरा बनाना चाहते हैं, यह वह जाने, क्योंकि उनकी लीला अपरंपार है। वह सर्वज्ञ हैं। कण कण में उनका वास है, घट घट में वह व्याप्त हैं। कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। हमारे हृदय में किसके लिए क्या भावनाएं हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं, हम किसके लिए कैसा भाव रखते हैं, ईश्वर सब कुछ जानते हैं। और जब तुम अपने पवित्र मन से सबके लिए संभाव रखते हो, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, तो ईश्वर तुमसे प्रसन्न होकर तुम पर अपना प्यार लौटाते हैं, तुम्हें आशीर्वाद का हकदार बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, तुम सफलता के बहुत नजदीक हो। इसलिए मुझ पर विश्वास करके सारे प्रश्नों को मेरे चरणों में समर्पण करके मेरे शरणागत रहो। मैं वह लीला करूंगा तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगी, जो तुम्हारी झोली को आशीर्वादों से परिपूर्ण करेगी और तुम्हारी सारी शिकायतें आभारों में बदल जाएंगी। तुम मेरे आभार व्यक्त करते हुए न थकोगे और तुम हर घटना के पीछे छुपे हुए कारण को पहचान जाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसा, कब, क्यों घटित हुआ, बाबा तुम्हें उससे क्या सिखाना चाहते थे। और जब तुम बाबा से नाराजगी के बजाय उनका शुक्रिया अदा करोगे, उनसे प्रेम से विनती करोगे, उनसे लिपट जाओगे और जो खुशी के आंसू तुम्हारी आंखों में होंगे, बाबा उन्हें देखकर प्रसन्न होंगे कि मेरे बच्चे ने लंबे संघर्ष के बाद वह सफलता, वह जीत हासिल कर ही ली जिसके वह काबिल है।
वह तुम्हारे प्रयासों से प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, तू निराश न हो। तेरा बाबा तेरी अर्जी को स्वीकार कर चुका है और तेरे ये दुख भरे दिन समाप्त होकर तेरे जीवन में सुनहरे दिन शीघ्र आएंगे। मुझ पर विश्वास कर, तेरी विजय सभी को आश्चर्यचकित कर देगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।